कर्म योगी है, सारा दिन योग में रहना है। कर्म को और योग को अलग अलग नहीं कर सकते। दादी प्रकाश मणि जी ने टाइम नहीं मिलता था तो कर्म करते हुए सदा मुख से बाबा बाबा बाबा, मैं शब्द यूज नहीं किया। दादी का ऐसा विचार है, ऐसा कहती थी। मेरा विचार है नहीं, दादी का ऐसा विचार है। बाबा की सिवाय तो शब्द ही नहीं निकलते थे। तो हमें भी किसकी याद रहे? संत मीराबाई का जन्म लिया है दादी प्रकाश मणि जी ने, तो ऐसे भक्त शिरोमणि होकर के गए। भक्ति में भी याद किया, ज्ञान में भी याद किया। इतने नेक्स्ट टू गॉड बने श्री कृष्ण और ये आत्माएं अष्टरत्न, इनका पाठ हीरो पाठ धरी आत्माएं। और अभी तो दुनिया में ये प्रत्यक्ष है अंबानी, देखो भारत का एक नंबर नरेंद्र मोदी जी प्रत्यक्ष है दुनिया में। आगे चलकर प्रत्यक्षता होंगी शिव बाबा की, बच्चों की। अभी तो टीवी खोलते तो एक ही चल रहा है, अंबानी के लड़के की शादी में क्या क्या हुआ, और आगे चलकर ये प्रत्यक्षता होंगी कि बाबा के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। उसको कहा जाता है प्रत्यक्षता। लेकिन सब रुका हुआ है, पर्दा अभी खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बने नहीं है। अभी अगर कहे चलो सतयुग तो वो एक भाई कह रहे थे कि अभी भी बाबा ने मुझे वरदान दिया, जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो अभी मुक्त हो जाएगा, अभी परम धाम चला जाएगा, कोई उसको सजा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट सतयुग में आएगा। आओ मैं किसके सिर पर हाथ रखूं, सब दूर भागने लगे। ब्राह्मण बच्चे आओ कोई, मैं सिर पर हाथ रखता हूं, अभी मुक्त, तुरंत शरीर छूट जाएगा। अरे अभी तो घर जाना था, कितने काम पड़े थे, थोड़ा तैयारी करके आते थे, थोड़ा मन बना के आते थे। पेपर है हमारा, अचानक जब कहेंगे चलो तो चले, ऐसा करना है। लेकिन अभी तैयार है नहीं। बाबा कहते अभी अगर पर्दा खोलूं तो कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? दिल से अगर कहे तो एक दिन तो भी दो हमको, एक दिन थोड़ा मन तो बना लिया हमारा। उस समय तो एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं मिलेगा, क्योंकि समय वो बता के नहीं आने वाला है। इसलिए एवर रेडी। कभी भी बाबा कहे जो साहूकार होंगे, महल माड़ियां बहुत होंगी, उसको महल माड़ी क्यों याद नहीं आएंगे अंत के समय? इतनी बड़ी मेरी बिल्डिंग थी, सतयुग में सोने का महल मिलेगा, पर ये भी बिल्डिंग कोई कम खराब नहीं है। यहाँ किसके पास नहीं थी, मेरे पास थी, वो मान था मुझे। सब लोग, मैं जाता था तो साहेब साहेब बोल के अंदर लेते थे, क्योंकि पैसा था। कहते चाणक्य ने कौन सा है ये लिखा किताब, अर्थशास्त्र, धन को महत्व दिया। कलयुग में महत्व किसको है? आज कलयुग में सबसे जास्ती महत्व किसको है? सबसे बड़ा रुपया, धन। माल है तो ताल है, धन को महत्व। धन रहे तो क्या नहीं कर सकते। और जिसने संगम युग में कौन बाबा के करीब, जो गरीब वो बाबा के करीब। तुम्हारा है ब्याज का वेरा, तुमको क्या चाहिए? सत्संग, एक बाबा का संग, देहधारियों का संग
बोरे, कुसंग बोरे, इसको कुसंग कहा आज बाबा ने। सत्य का संग, बाबा का संग तारे। जीवन नैया पार लगा दो, नैया मेरी पार लगा दो। बाबा आया नैया पार लगाने, कहते अब सिर्फ मुझे याद करो। तुम अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हो यहाँ का वहां के लिए। ये सभी धर्मों का जो सार है, ये यही कहा जाता है। क्या? मुझे एक दिन शरीर छोड़ना है, वो कमाई मुझे करना है। सभी ने ही कहा ईश्वर ही सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये जो जितना भी जमा कर रहे, ये अंत के समय उसको याद जरूर आएगा ही। इसलिए इससे ममत्व निकालो। सारे मुरली का सार क्या रहता है? इससे ममत्व निकालो। एक मुझ बाप को याद करो, और हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे और परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? क्या? बल। परिवर्तन बिना बल के नहीं हो सकता। उसको पता है मुझे सिगरेट छोड़नी है, दारू छोड़ना है दुनिया में भी, लेकिन वो कहता मेरे पास क्या नहीं है छोड़ने का? बल नहीं है। वो बल मुझे कहां से मिले? दवाइयों से मिले या किसी संस्था से मिले जो मेरे मन को समझा सके? मेरे मन पे मेरा ताबा नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा मुझे भी जो परिवर्तन करना है, इसके लिए क्या चाहिए? जो बल। बाबा कहते वो बल तुमको कहां से आएगा? योग से। योग तो तुम्हारा 5 मिनट का नहीं है सारे दिन में। कहते हैं मुझे परिवर्तन करना है, मैं परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? तो योग का बल बढ़ाओ, परिवर्तन होगा। सत्य का संग करो। आज तो बाबा ने यही कहा, सारा दिन याद में रहना, सारा कल्प उतरती कला, देहधारियों का संग। एक जन्म तो मेरा संग करो, चढ़ती कला होंगी तेरे बानेश्वरों का भला। और जो याद में रहेगा, चेहरे पर उसके कितनी खुशी, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो।